टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। ओके, अब हम एस कर चुके हैं, उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। हम अब करेंगे यूजिंग एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड। पहला रूल हमने क्या किया, साइड एंगल साइड। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स और उनके बीच में जो एंगल है अगर वो इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जो अब हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, दो एंगल्स और उसके बीच की साइड या उससे आगे साइड, बीच की तो नहीं होगी ना, दो एंगल एक साइड आगे वाली या दूसरी कोई थर्ड साइड। अब क्वेश्चन क्या है इसे समझिए आप। AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट दे रखी है हमें, ये AB लेंथ है और इसमें टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रखे हैं इक्वल, AD और BC। ये A है ये B, तो एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया C और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया D, तो ये बन गया AD और BC दो परपेंडिकुलर्स, ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट मतलब जो CD लेंथ है ये वाला, ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमें गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। यस और नो? ओके, एंड AB AD और BC भी इक्वल है। क्यों? उसने बोला देखो AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के कारण 90 हो गया और इक्वल के कारण क्या हो गया, इक्वल। क्लियर हो गया इतना? अब प्रूफ पे आइए। टू प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB। मतलब जो ये CD लाइन है ये कट कर रही है, AB को काट रही है ना, देखो किस पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे दैट मीन्स हमने प्रूफ करना है कि जो OB का लेंथ है और OA का लेंथ है दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। CD बाइसेक्ट AB का मतलब ये। ओके, अब प्रूफ में देखिए क्या करेंगे। और अगेन दो ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें हो जाएगा ना। तो इन ट्रायंगल OBC, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने OBC और दूसरा क्या लूँगा OAD, एंड ट्रायंगल OAD। अब मुझे बताइए क्या OBC में एंगल 1 आ रहा है और OAD में एंगल 2 आ रहा है? यस, तो क्या रीजन देंगे, ईच 90 बोल दो या गिवन बोल दो ना। अच्छा, OBC में BC आ रहा है, OAD में AD आ रहा है, दोनों इक्वल है। क्यों? गिवन, टू इक्वल बोला ना उसने, टू इक्वल परपेंडिकुलर्स। ओके, तीसरा, क्या एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बाय देखो कितने एंगल आ रहे हैं, आप देखो दो एंगल आ रहे हैं ये वाले, और एक साइड आ रही है कौन सी, ये वाली, सॉरी कौन सी, ये वाली। तो दो एंगल और एक ये वाली साइड। तो बाय व्हाट, एंगल साइड ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, OAD के। अब जो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या इक्वल होती है उनकी साइड्स, कौन कौन सी साइड्स आ रही है इसमें, OB आ रही है, BC आ रही है, OC भी आ रही है। तो OB किसके इक्वल होगा, OA। क्या रीजन होगा, CPCT। और यही तो प्रूफ करना था हमने कि OB और OA बराबर है। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। विथ AB इक्वल टू AC, दोनों साइड्स इक्वल दे दी। साइड BA प्रोड्यूस मतलब BA को आगे ले गए, ये हो गया प्रोड्यूस्ड। टू D मतलब इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, D। सच दैट AB इक्वल टू AD, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो गया। प्रूफ दैट BCD इज 90। इसको ज्वाइन कर लो और इसको क्या नाम दे दिया, दिस। तो अब हमने कौन सा एंगल 90 शो करना है, ये वाला। ओके ठीक है, अब ध्यान से देखिए। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, नहीं ये फिगर आपको बनाना था, इसमें गिवन नहीं थी फिगर। ठीक है, देखिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट
ध्यान में रखिए, अगर ये ट्राइंगल है और जो ए बी और ए सी अगर इक्वल होते हैं, दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं, तो जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल। इसको मान दे दिया। अगर आपको गिवन है ए बी और ए सी बराबर है, अब ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है? 2। ए बी के ऑपोजिट ये रहा ना 2, और ए सी के ऑपोजिट कौन सा दिख रहा है? 1। तो एंगल 2 और एंगल 1 भी क्या होंगे? बराबर। इसका हम रीजन देंगे, इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होती हैं हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। ओके, अब ये वाला ट्रायंगल देखिए जो हमने यहाँ प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें गिवन है ए बी और ए सी बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी। आप मुझे बता सकते हैं ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है? 1, और ए सी के ऑपोजिट 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। यहाँ पे रीजन क्या देंगे? इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल। हाँ जी, आपने एसी के ऑपोजिट 2 कौन सा एंगल आ रहा है? 2। तो फिर आपने वाले को तो ए सी के ऑपोजिट 2 लिखा हुआ है, ए बी के ऑपोजिट 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देना हमने। अब इन ट्रायंगल, अब ध्यान से देखो, ए बी और ए डी भी इक्वल दे रखा हमें। ये देखो, गिवन है ना, ए बी किसके इक्वल गिवन है? ए डी के। और ए बी ए सी के भी इक्वल है, देखो ध्यान से, जो दोनों बॉक्स में डाले, ए बी ए सी के भी इक्वल है, ए बी ए डी के भी इक्वल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए सी और ए डी भी बराबर होंगे? है ना, ए बी ए सी के भी बराबर है, ए बी ए डी के भी बराबर है, तो ए डी और ए सी भी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि वो दोनों में कॉमन क्या है? ए बी। ओके, अब ए सी के, यहाँ नेमिंग कर देते हैं इसको 5 दे देते हैं, इसको 6। अब मुझे आप बता सकते हो ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है इन ट्रायंगल ए डी सी में? इसके ऑपोजिट एंगल 3 दिख रहा है, देखो ये ए सी है, और इसके ऑपोजिट क्या है? देखो 3। और ए डी के ऑपोजिट 5। इसका रीजन क्या देंगे? यही वाला, इक्वल एंगल है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2। 1 वाली साइड कौन सी ऊपर आपकी? एंगल 1, और 2 कौन सा है? एंगल 5। और एंगल 2 किसके इक्वल प्लस हो जाएगा? 3 के। मतलब ये दोनों मैंने ऐड कर दिए, 1 + 5 इधर ऐड कर दिया, 2 + 3 ऐड कर दिया। ओके, 1 + 5, क्या 1 + 5 कौन सा एंगल बना रहा है? बता सकते हैं मुझे? एंगल बी सी डी। ये देखो 1 + 5 ये पूरा बन रहा है ना, 1 + 5 ये पूरा है 1 + 5, तो बी सी डी पूरा बन गया 1 + 5। तो 1 + 5 की जगह क्या आ गया? बी सी डी इक्वल टू 2 + 3। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ, पूरे ट्रायंगल में आ जाओ, डी बी सी। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 3 + एंगल 2 + एंगल ये बी सी डी इक्वल टू 180? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कहना राइट, एंगल 3 + एंगल 2 + एंगल बी सी डी इक्वल टू व्हाट? 180। ओके, 2 + 3 का वैल्यू क्या गिवन है? देखो यहाँ से बी सी डी। तो 2 + 3 की जगह क्या लिख दिया? बी सी डी। बी सी डी + बी सी डी कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ बी सी डी, और वो ट्वाइस 180 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 90। तो यहाँ से प्रूफ हो गया एंगल बी सी डी इक्वल टू 90। यही हमने प्रूफ करना था। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी पैरेलल सी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ओ इज द मिड पॉइंट। ओ मिड पॉइंट किसका है? ए डी का। ए डी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ओ मिड पॉइंट है ए डी का, तो कौन सी साइड इक्वल होगी? हाँ, ओ ए और ओ डी, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट होता है वो उसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा, या लेफ्ट या राइट, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, अब हमने ट्रायंगल क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी। तो ले लीजिए आप इन ट्रायंगल ए ओ बी
एंड ट्रायंगल DOC। ओके ओके, क्या AOB में एंगल 1 आ रहा है और DOC में एंगल 2 आ रहा है? क्या रीजन देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, क्या इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है? तो हम ये लिख सकते हैं OA इक्वल टू OD। क्या रीजन देंगे? गिवन। ओके, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा? यस, ऑल्टरनेट क्यों होगा? क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखी है। Z बन रहा है, देखो ये देखो, ये Z बन रहा है। तो एंगल 3 इक्वल टू व्हाट? एंगल 4। क्या रीजन आएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो कितने एंगल आ रहे हैं? 2 एंगल्स आ रहे हैं और एक क्या है? साइड। तो बाय यूजिंग व्हाट? एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। अब मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ OB और OC बराबर होंगे? Why so? CP। अगर OB और OC बराबर हैं तो क्या मैं यही बोल सकता हूँ O इज द मिड पॉइंट? O इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? BC। क्योंकि OB और OC बराबर हो गए, जो बराबर कर देता है उसको मिड पॉइंट ही तो बोलते हैं। और यही सेकंड पार्ट था, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हाँ, AB इक्वल टू CD भी हो गया, पर वो पूछा नहीं इसलिए मैंने किया नहीं। ओके, क्लियर हो गया? क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब एक हमने साइड एंगल साइड कर लिया और एक एंगल एंगल साइड कर लिया। अब नेक्स्ट है ट्रिपल एस, तीनों साइड्स। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स दो ट्रायंगल्स की बराबर हो जाती है तो भी वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ओके, अब हमें एक फिगर गिवन है इसमें, दिस इज A B C D and E। ओके, अब हमने ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंट करने। कौन से? ADC एंड ट्रायंगल CBA। ये दोनों ट्रायंगल करने ना हमने। अब ध्यान से देखिए, क्या AB और CD, AB इसमें आ रहा है और CD इसमें आ रहा है? यस। तो क्या ये दोनों इक्वल लिख सकता हूं मैं? यस। के ऊपर देखो क्या रीजन होगा? गिवन। ऊपर रीजन गिवन है, देखो। क्या AD इसमें आ रहा है? यस। क्या BC आ रहा है इसमें? यस। क्या रीजन होगा? गिवन। ऊपर देखो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, हाँ यस। AC कॉमन दिख रहा है आपको? देखो AC दोनों में आ रहा है। तो कितनी साइड्स बराबर हो गई? 3। तो बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CB। देखिए नेक्स्ट रूल है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड्स। ठीक है, ये रूल है। ये क्या कहता है कि ये देखिए, मान लीजिए ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। एक राइट एंगल राइट साइड दिख रहा है, एक साइड आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है। दिख रहा है ना? एक ये ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये। अगर इसमें ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज ना, H। ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है और इन दोनों में से कोई एक साइड बराबर हो जाए, इन दोनों में से कोई एक साइड बराबर हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं? बाय RHS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। गेटिंग अ पॉइंट? आप देखो क्वेश्चन से समझ आएगा। क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सच दैट AB इक्वल टू AC, AD is altitude on BC। Prove that angle B equal to angle C। ओके, ध्यान से देखिए, ABC is an isosceles triangle, ये ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। AD इज ऑल्टीट्यूड ऑन BC। AD क्या ड्रॉ किया? ये ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होगा। ओके, अब हमने प्रूफ करना है एंगल B और एंगल C बराबर है। वैसे तो हमें दिख ही रहा है, अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल तो बराबर होगा ही होगा। ये तो सीधा ही प्रूफ हो रहा है। ठीक है,
सेकंड पार्ट है इसका AD बाइसेक्ट एंगल ए। AD बाइसेक्ट एंगल है, ये वाली साइड एंगल ए को बाइसेक्ट करिए। मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल। 1 और 2 इक्वल शो करने। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, क्या मैं ये लिख सकता हूँ AB और AC बराबर है? गिवन है ना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ AD और AD कॉमन है? इसमें 90 नहीं लिखेंगे फिर अब। है ना, 90 तो होगा ही होगा। 1 और 2 तो प्रूफ करना है, गिवन थोड़ी है, ये तो प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल है। अब जो AB है और AC है, क्या ये हाइपोटेन्यूज नहीं है? है ना, और एक साइड भी है, H भी आ गया और साइड भी आ गई, तो RHS यही तो कहता है कि एक साइड आ जाए और एक क्या आ जाए, हाइपोटेन्यूज। तो बाय व्हाट, RHS ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, ADC। अब क्या ADB में एंगल 1 आ रहा है? यस। ADC में एंगल 2 आ रहा है? यस। क्या रीजन होगा? CPCP। यही प्रूफ करना था, AD बाइसेक्ट एंगल है। एंगल B एंगल C तो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा ना। कैसे? AB अगर AC के बराबर है तो उसके ऑपोजिट एंगल बराबर ही होते हैं। AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? C। AC के ऑपोजिट कौन सा है? B। तो ये तो वैसे ही प्रूफ हो गया, इसके तो जरूरत ही नहीं थी।